हेलो एवरीवन, आई एम अनुज एंड प्रिपरेटिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था आईपीपीसीओ मेंस रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट और गड़बड़ हो गई है जो हर बार होती है। बीच में एक तो लाइट चली गई थी। उसके बाद ये सेवन्थ वाला, पहले मैं बता देता हूँ आपको, सेवन्थ वाला रिकॉर्ड कर रहा था मैं। सेवन्थ वाला रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन यही है कि कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, पार्ट्स में है, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। सेवन्थ वाला कर रहा था मैं, और उसके बाद मैं सोचा चलो नया स्टार्ट करते हैं, सिक्स से करते हैं, और सिक्स में भी लाइट ही चली गई। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ सिक्स वाला अभी जस्ट मैंने क्लिक ही करा था तो लाइट चली गई थी, तो सिक्स वाला करेंगे। सेवन्थ वाला मैंने कितना कर लिया है देखते हैं। हाँ, इतना कर लिया था मैंने, रिकॉर्ड कर लिया था। और इस वाले क्वेश्चन पे था मैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे था, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। मतलब अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कर लिया था। अभी मेरे पास 17 मिनट बचे हैं, एक पजल में बना सकता हूँ, तो 20 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बाद में करूँगा क्योंकि अब इनकम्प्लीट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। देख सकते हो आप कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें। और हाँ, ये वाला कर रहा था मैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर रहा था। और अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बचा है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको करना बाकी था। तो इसको मैं बाद में करूँगा, 17 मिनट बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन को कर लूँगा तो मेरे पास 10 मार्क्स बन जाएंगे, 25 मार्क्स का लगभग लगभग हो जाएगा। तो मैं इसको अभी पॉज करते हैं और सिक्स वाले में चलते हैं, क्योंकि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। मतलब शुरुआती अटेम्प्ट है, अभी कंप्लीट अटेम्प्ट करा नहीं है मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी वाले मॉक टेस्ट को। तो 59 58 पे था मैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आया था तभी लाइट चली गई थी। उसके बाद मैंने सीधे कट कर दिया पॉज करके। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट बाद में करेंगे, और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8 मेंबर हैं जिनके डेट्स दे रखे हैं, एंड फादर मदर ब्रदर स्पाउस वाइफ सन सब दे रखा है। इसको बाद में करते हैं। 6 पीपल स्टैंडिंग, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ गया क्वेश्चन। 6 लोग स्टैंडिंग इन अ लाइन और दे आर ऑल फेसिंग इन ईदर नॉर्थ और साउथ। ओके, ये भी दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन consecutive person is a multiple of 8। ओके, नीदर एक्सीडिंग 45। चलो, ये भी दे रखा है, 45 से ज़्यादा नहीं होगा, नॉर इन कॉन्जिक्यूटिव और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये भी नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, तो इसको इसको करने में भी टाइम लग सकता है। क्या बोल रखा है इसमें कि सब मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 16 24 32 40। इतने होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठ रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोल ये नहीं बोला कि 8 और 16 में, मतलब 8 16 है या फिर 16 8 ऐसा करके हो सकता है ना। 16 8 ऐसे करके भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रैंडम पुट है। टाइम लग जाएगा इस वाले के भी, इस वाले में भी, इसलिए मैं आगे आगे मूव ऑन करता हूँ और क्वेश्चन देख लेता हूँ। जो डुएबल है पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना। एक बार स्कैन करना पड़ता है कि हाँ भाई क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है क्या। ड्राइवर बोल रखा है, स्टोन, मार्बल, मार्बल मार्बल है, अरेंज अरेंज है। तो ड्राइवर और स्टोन में, स्टोन भी है, ड्राइवर का होगा कोड, मतलब ड्राइवर का यूनिक कोड होना चाहिए, है ना। ड्राइवर का यूनिक कोड होना चाहिए। यू वी डब्ल्यू नहीं, सी ई एस सी एस सी एस सी एस भी नहीं, एम ओ डी मॉड 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 भी नहीं है। हम्म अच्छा, ड्राइवर सबसे लास्ट में भी, ड्राइवर सबसे लास्ट में भी सी ई एस हो सकता है। यूवी, तो सी ई एस और यूवी ए और बी में हो सकता है ना। तो ये मुझे दो दिख रहे हैं। सी ई एस यहाँ पे भी दिख रहा है, सी ई एस यहाँ पे भी है, यू वी बी यहाँ पे, यू वी बी यहाँ पे, और दोनों यूनिक कोड है, मतलब बस यहीं कहीं आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहा है। तो इन्हीं दो में से एक हो सकता है ड्राइवर का कोड, सॉरी डिलीवर्स का कोड, डिलीवर्स और मार्बल, डिलीवर और मार्बल में अंतर हमको नहीं पता। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था, ऐसा ही होता है। आप बहुत अच्छे से, मतलब पहले क्वेश्चन पे टूटोगे और उसके बाद फिर ये आपको देखने को मिलेगा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये मतलब ये डुएबल क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है डुएबल। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं क्या। चलो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। नेक्स्ट लेटर,
थर्ड जनरेशन, और इसमें क्या बोल रखा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मतलब ब्लड रिलेशन ही है लेकिन अलग से ही है, ब्लड रिलेशन है लेकिन अलग से ही है। तो इसको भी करने का ट्राई करते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ज्योति ऋषि सेड सी हैज अ 2 year old चाइल्ड। ठीक है, करने का ट्राई करते हैं। एरिका यहाँ भी हो सकती है, एरिका इधर भी हो सकती है, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि मुझे लग रहा है यही होगा, क्योंकि 6 9 मेंबर दे रखे हैं। उदित सेड आई हैव ओनली वन सन हु इज नॉट ग्रितीश, तो ये नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है एरिका सन हो सकता है, क्या एरिका सन हो सकता है? ये सिस्टर इन लॉ है ना। तो विनीत यहाँ आ जाएगा, है ना। विनीत यहाँ आ जाएगा। विनीत आपको अगर दिख रहा हो तो, कट नहीं रहा होगा तो, ये रहा विनीत, इधर आ जाएगा और यहाँ पे कोई नीस आ जाएगी। ठीक है, मैटरनल चांदनी यहीं पे आ जाएगा। चांदनी मुझे लग रहा है ये लड़की होगी। पॉइंटिंग टुवर्ड ऋषि, एरिका सेड कृति इज नॉट हर हस्बैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक एक तो ज्योति यहाँ पे आ जाएगा, 2 लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 लोग बचेंगे, है ना। उदित और उसका एक सन। तो विनीत विनीत इकलौता सन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं अगर ऐसे लेके जाऊं, विदित, ज्योति, यहाँ पे राशि आ सकता है। अब यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है गेम। अरे, बन गया बन गया बन गया बन गया, मेरे हिसाब से बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हाँ बन गया बन गया। विजय वायु ज्योति यहीं पे आएगा, यही होना चाहिए। और यहाँ आएगा
उदित, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। उदित और राशि यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन होगा वो आ जाएगा। कौन है बचा हुआ पर्सन? बुलबुल। बुलबुल, हाँ बन गया। उदित सन, उदित सन रिलेटेड टू डॉटर ऑफ बुलबुल इज अंकल। काफी ट्रिकी था लेकिन बन गया। गितीस वाइफ, गितीस वाइफ की मदर इन लॉ राशि। राशि होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। सिस्टर्स, पॉइंटर आ गया। देखा, दो ही क्वेश्चन थे, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा लगा मेरे को। 8 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे, ठीक है। फोर फोर फेसिंग सेंटर, फोर फेसिंग आउटसाइड। ओके, यहाँ पे सिंबल का मीनिंग दे रखा है, सेकंड टू द लेफ्ट, अपोजिट, इमीडिएट और टी, और नीचे दे रखा है एक कोडेड, कोडेड पजल हो गई है ना, एक टाइप से कोडेड पजल हो गई। पजल नीचे दे रखी है ए प्लस डी वाला, वही वाला करेंगे हम लोग। फेसिंग इनवर्ड और फेसिंग आउटवर्ड, इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड। तो हम कंडीशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बिना उसके तो बनेगा नहीं। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई भी है, ऑब्वियसली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन देख रहे होंगे। E is immediate neighbor of E is immediate neighbor of H, H is immediate neighbor of C, ये कंफर्म हो गया। G और H, G और H अपोजिट डायरेक्शन में तो बना लेते हैं हम लोग। G और H बनाना स्टार्ट कर देते हैं। H, H E C E एक छोड़ के D, दो पोजीशन बन सकती है ना। G H एक छोड़ के A, सॉरी E इधर, तो एक छोड़ के A, E अगर इधर हुआ, C इधर हुआ, E इधर हुआ, C इधर हुआ, एक छोड़ के A इधर हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? जी हैशटैग, जी हैशटैग का मतलब है फेसिंग आउटवर्ड, जी हैशटैग फेसिंग आउटवर्ड। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे। बी ओ बी, बी ओ बी इज सेकंड टू द राइट, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, बी सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट मतलब ये अंदर, ये अंदर, बी सेकंड टू द राइट ऑफ एच। बी, बी अंदर देख रहा है, बी अंदर देखेगा, बी अंदर देखेगा। ए आउटवर्ड, ए आउटवर्ड हो जाएगा, सी आउटवर्ड हो जाएगा, और ए इज नॉट इमिनेंट ऑफ एफ, ए इज नॉट इमिनेंट नेबर ऑफ एफ, ये अलग पोजीशन हमें सही आ रही है, ये गलत है। 4 लोग अंदर बोला था ना, 4 लोग अंदर, 4 लोग बाहर, 1 2 3, कुछ रह गया हमारे पास ना, कुछ कंडीशंस रह गई क्या? एफ जी हो गया, जी हो गया, ई, हाँ ई वाला हो गया। ई के लेफ्ट में बोला था ना, इतने ई के लेफ्ट में बोला था, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में, तो 1 2 3 4, बाकी सब अंदर। मतलब हमारी बन गई कंप्लीट। आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। ये क्या हुआ? एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, 1 मिनट। नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। ऑल CD आर DVD, सम DVD आर हार्ड डिस्क, नो हार्ड डिस्क इज कार्ड, ऑल कार्ड आर पेन ड्राइव, some DVD are not card, some DVD are not card, yes, all pen drive being hard disk is a possibility, गलत, only first one, ये वर्थ इट है। एक सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाना, दिस इज वी कॉल्ड वर्थ इट। ऑल टीचर आर पेरेंट्स, some student are female, some student are female, can't say, some parents are not, yes, some parents are not, second वाला फॉलो है। ये तो ना, मतलब अभी तो नहीं करूंगा। कितने मेंबर हैं यार इसमें? 14 मेंबर है, मतलब हद है, मतलब किसी चीज की भी एक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है हमें, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को पूछेंगे, प्लस का साइन बनाना है, उसके बाद नॉर्थ @ वेस्ट, साउथ और ईस्ट। क्या हो रहा है, सब दो के सेंटीमीटर पे हैं, ये तो अच्छी बात है, मतलब सब कुछ सही है। आर एक बार ए से भी जा रहा है, ए से भी जा रहा है, आर आर इज ईस्ट ऑफ आर, साउथ उतना ही मतलब दो, और ये दो, ये एस, ये दो, पी प्लस इज वेस्ट, पी इज वेस्ट ऑफ एस, क्यू क्यू पी इज एस इज सॉरी एस इज वेस्ट ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, नहीं क्यू के रिस्पेक्ट में मुझे टी बताना है, साउथ वेस्ट। इसका एक ही क्वेश्चन होगा मुझे लग रहा है, हाँ यस, जब ऐसा होता है तो एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत सही। 7 लोग बैठे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हैं, और 1 नंबर की पजल है, वर्थ इट होनी चाहिए अगर मैं इसे परस्यूट करूंगा तो। हाँ मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हो जाएगा लगभग लगभग, अगर बन जाती है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं हम। 7 लोग हैं, डिफरेंट फ्लोर पे हैं, टॉप मोस्ट 7 है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो पजल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट देते हैं, चाइना, रटने इसके आसपास कनाडा वाला नहीं बैठा है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, कोई भी ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी जो एब्सोल्यूट हो, है ना। भूटान के आसपास नहीं बैठा है ये। स्पेन की जब 5, स्पेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ SPAIN स्पेन, 1 2 3 4 5। फ्रांस वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा, और 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, SPAIN स्पेन और FRANC फ्रांस वाला बंदा यहाँ पे। संतोष 3 फ्लोर अब बोला है ना, 3 फ्लोर अब। जीत सुरभि नीदर फ्रांस और स्पेन, नीदर फ्रांस और स्पेन। पर्सन भूटान एंड फ्रांस वर लिव ऑन इवन नंबर 4। यदि प्रोपोजिशन सही है, ये गलत हो जाएगी। भूटान, तो स्पेन SPAIN स्पेन, और फ्रांस, भूटान, भूटान यहाँ आ जाएगा। और क्या बोल रखा है, द फ्लोर नंबर ऑफ सैम्यूल वॉज 4 लेस देन आदित्य, आदित्य से 4 लेस देन। ठीक है, तो हमें पता चल गया आदित्य से 4 लेस, आदित्य से 4 लेस फ्लोर नंबर, आदित्य 4 लेस 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। सैम्यूल और इंग्लैंड साथ में है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो आदित्य यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ मैं, आदित्य और CHINH चाइना, उसके बाद सैमसंग, सैमसंग कह रहे, सैमसंग नहीं है भाई, क्या नाम है इसका, स्यूमन, स्यूमन है क्या नाम है, इंग्लैंड, इंग्लैंड यहाँ जाएगा। ठीक है,
ये वाला पोजीशन कर कर देखता हूँ। सुजीत 2 छोड़ के, जीत 2 छोड़ के, संतोष, सुरभि यहाँ पे नहीं आएगा तो सुरभि, ये हो गया सुरभि, सुरभि यहाँ पे आएगा। सुरभि ऊपर, सबसे ऊपर भी नहीं आएगा ना। सुरभि क्या बोला था, सुरभि वॉज नीदर। ठीक है, बन गया। मैं अलग से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कंजेस्टेड हो गया है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन पजल बन गई है हमारी। स्पेन हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, आदित्य हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा सुजीत 2 छोड़ के, संतोष, सुरभि, और क्या था, और क्या था, सुजीत 2 छोड़ के, वहां पे तो होगा नहीं भाई। नेपाल वाला यहाँ पे आएगा, नेपाल। हरप्रीत यहाँ पे आ जाएगा, जो बचा हुआ बंदा यहाँ आ जाएगा, जो बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बन गया नेपाल। नेपाल कौन है बचा हुआ बंदा? अरे यार, क्या गलत हो रहा है भाई? कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई यार। रतन बच गया ना, रतन वॉज लिविंग अबव सुरभि, रतन वॉज लिविंग अबव सुरभि भी लिखा है। सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। पर्सन जस्ट बिलो आदित्य, आदित्य पर्सन, कनाडा इज नॉट इमिडिएट न्यूर, रत्नेश, रत्नेश यहाँ पर सकता है, रत्नेश रत्नेश रत्नेश, हाँ रत्नेश। और ये कनाडा यहाँ आ सकता है, लेकिन रत्नेश वॉज लिविंग अबव सुरभि लिखा है यार। हाँ, ये वाली पोजीशन भाई सही बनी थी यार। स्पेन, भूटान, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, नेपाल, कनाडा, आदित्य, सैम, संतोष, रतन सिंह, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रांस में होगा नहीं, सुरभि यहाँ पे, हरप्रीत यहाँ पे। ठीक है, हरप्रीत यहाँ पे। नेपाल 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 नेपाल, सुजीत सर सुजीत, हरप्रीत और रत्नेश का 9 नंबर फ्लोर। कनाडा, कनाडा के जितने ऊपर है 2 छोड़ के, 2 छोड़ के नेपाल। करेक्ट बताना है आपको। आदित्य फ्रांस नहीं, हरप्रीत नहीं, सुरभि नेपाल नहीं नहीं नहीं, रत्नेश इंग्लैंड नहीं, आदित्य कनाडा, आदित्य कनाडा यस। 3 पॉसिबिलिटी में बन गई पजल। टाइम टेकिंग देखो पजल है यार, है ना, यार ये टाइम टेकिंग पजल थी। अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, लंबा है क्वेश्चन, लेकिन देखो वही टाइम का आपके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको, जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या करना है इसको, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई, एक 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 पॉइंट भी इधर से उधर हो गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन गलत चला जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ से करूंगा, आपको शायद दिख जाए बस। परसेंटेज 7 दिख रहा है, परसेंटेज 7 एम हैशटैग B69 लिखना ही पड़ेगा मुझे, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि ऊपर सामने सामने सॉल्व हो जाएगा तो नहीं होगा ये सॉल्व।
और इसके लिए अगर आपको अब दो पेन कहाँ यूज होता है मेंस में मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। दो पेन कहाँ यूज होता है, ये येन है, जिसको ना पता हो ये येन होता है, येन का साइन है, येन मतलब जैसे रुपीस का साइन होता है ना, वैसे ये येन का साइन है। जैसे इक्वल टू साइन है वो येन का साइन है, येन है जापान की मनी। 8 यू 4 4 स्टार और जे। अब कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। दो पेन है मेरे पास, यहाँ आसपास रखे नहीं है दो पेन, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। दो पेन का कहीं से कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। मिल गया, दूसरा पेन मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो दूसरे पेन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब जो स्टेप बोल रखा है उसने फर्स्ट स्टेप बोल रखा है ना, अब मैं फर्स्ट स्टेप इस पेन से लिखूंगा, लेकिन मार्क जो करूंगा पहले मार्क कर दूंगा। कैसे मार्क करना है वो भी देख लो। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है जैसे ये स्टेप इनपुट दे दिया है, इसका मैं आउटपुट निकालना है। फर्स्ट स्टेप दे रखा है सच लेटर ढूंढना है, इनमें से ईच सच लेटर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, सिंबल से प्रीसीड होना चाहिए लेटर, एंड इमीडिएटली सक्सीडेड बाय, प्रीसीड मतलब पहले, सक्सीडेड मतलब उसका सक्सेसर जो होता नहीं है, सक्सीडेड बाय नंबर। ठीक है, अब उसको उठाकर लिखना है आपको एस के इमीडिएट राइट में इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। एस के इमीडिएट राइट में लिखना है वो भी इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। यार ये पेन खत्म ना है, पेन खत्म। हाँ, सब धोखा दे रहे हैं भाई, आज पेन खत्म है ये। नहीं नहीं, ओके मिल गया। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको, एस के इमीडिएट राइट में लिखना है वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो एस कहाँ है आपको सबसे पहले देख लो, फाइंड आउट कर लो। एस 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 एस, अरे यार एस कहाँ पे, ये रहा एस, और एस मैंने लिखा ही नहीं है, बहुत गलत। यही छोड़ी, अगर एक भी गलती हो जाएगी ना मार्क्स पूरा पूरा चला जाएगा। एस के इमीडिएट राइट में लिखना है, और अब मुझे देखना है, फाइंड आउट करना है सिंबल नंबर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल सिंबल लेटर नंबर। एक तो ये हो गया, सिंबल नहीं है, सिंबल सिंबल लेटर नंबर नहीं है लेकिन, है ना। सिंबल लेटर नंबर एक ये हो गया, सिंबल सिंबल लेटर नंबर एक ये हो गया। ठीक, सिंबल लेटर सिम्भा नहीं, बस एक दो तीन, तीन है वो भी कैसे लिखने हैं, बी पहले आएगा, फिर एस, सॉरी फिर टी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, बी टी डब्ल्यू, है ना। लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से लिखना है, देखो देखते जाओ। परसेंटेज का 7 M हैशटैग बी लिखना नहीं है, बी छोड़ देना है आप, है ना, क्योंकि उसे तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना। रिप्लेस क्या कर रहे हैं, आगे लिख के आगे लिख देंगे। ई नहीं है ना, ध्यान रखना ई नहीं है, ये इसमें दो साइन है लो, क्योंकि मैं तो अपनी हैंडराइटिंग लिख रहा हूँ, अपनी अपनी हैंडराइटिंग पहचान लेना भाई साहब। पी एन क्यू, अब एस के बाद बी टी डब्ल्यू, है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, नहीं लिखा है ना। ये अब टी हट जाएगा, 5 आ जाएगा, वी वाई 8, यू एच 4, हैशटैग और जे। ठीक, अब मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, लेकिन इसमें इसमें अब क्या बोला, सेकंड स्टेप में क्या बोल रखा है, ईच सिंबल, ईच ईच सिंबल immediately preceded by letter and immediately succeeded by number। ठीक, लेटर ओ सॉरी सिंबल के बारे में बोल रखा है ना, हाँ सिंबल। देन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में लिखना है, और इन अ फॉर्म आफ्टर द स्टेप फर्स्ट सिंबल पिक्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो इधर से लेकर इधर तक सिंबल काउंट करना है और उसी फॉर्म में लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। वापस देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो लेटर सिंबल नंबर, लेटर देख लो, लेटर वो सॉरी सिंबल देख लो, सिंबल से पहले लेटर होना चाहिए, बाद में नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, सिंबल 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 का नंबर ही देख लो, सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर है, सिंबल नंबर है, सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल सिंबल नंबर सिंबल नंबर है सिंबल नंबर सिंबल सिंबल नंबर सिंबल 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 नंबर सिंबल, बस
तो 1 2 3 4 हो गया। अब इन्हीं को चारों को लिखना है, ठीक है। और अब आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तो एक तो हो गया है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आ जाएगा, सेकंड स्टेप आ जाएगा 7m6। अब कॉन्सेप्ट तो जान गए ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें। ये मेंस का है, मेंस में आता है ये सब, और प्री में नहीं आएगा ये सब, है ना। कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी होता है, बाकी सब तो सिखाई देता है एक्सपीरियंस। और आपका मॉक टेस्ट में बैठे रहोगे ना, बार बार करते रहोगे, लगाते रहोगे, तो आपको आ ही जाएगा। मेन चीज होती है अप्रोच, अप्रोच और कॉन्सेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए। जब वो पता नहीं है तो फिर भाई कैसे करोगे, है ना। कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हैशटैग एन और ये वाला सिंबल, फिर आएगा एच, फिर डब्ल्यू, फिर हैश ये स्टार, और फिर जे का साइन। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, क्या बोल रखा है इसने, कितना 7 या 5 मिनट हो गया होगा मुझे इस क्वेश्चन में, है ना। ईच नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। तो नंबर लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है हमको, एन के इमीडिएट लेफ्ट, एन की इमीडिएट लेफ्ट में, एन के इमीडिएट लेफ्ट में लिखना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। एन के इमीडिएट लेफ्ट में लिखना है, एन कहाँ है यार, एन के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। सिंबल नंबर देखना है, सिंबल 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 नंबर लेटर, नहीं सिंबल सिंबल नंबर, सिंबल सिम सिंबल, कहीं दिखेंगे मेरे को नहीं, एक भी नहीं दिख रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता यार, एक भी ना दिखे। ये रहा, एक ही दिखा, वो भी सबसे पहले था। सिंबल नंबर लेटर, एक और चेक लेता हूँ। सिंबल सिंबल का नंबर, सिंबल का नंबर, नहीं 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 नहीं, सिंबल के बाद नंबर लेटर एक ही है, तो इसी को लिख लेता हूँ मैं। अब इसको देखो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा लिखने का कोई फायदा नहीं है। बस ऐसे उठा के M6 9 7 N और के से वापस से स्टार्ट, है ना। सिंबल नंबर लेटर, सिंबल सिंबल नंबर, सिंबल 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 नंबर, सिंबल सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल तो हट जाएगा इसमें, है ना। सिंबल लेटर और नंबर, सिंबल तो हट जाएगा। सिंबल सिंबल लेटर, सिंबल सिंबल लेटर, टी भी हट जाता है क्या, टी भी हट गया था, है ना, टी भी हट गया था, टी हट गया था इसमें। लेकिन फिर ये भी तो हट गया था, है ना, टी के बाद ये सिंबल भी हट गया, सिंबल सिंबल नहीं। मैं सब चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ ऑल द लेटर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द फाइनल आउटपुट, ठीक है ना, फाइनल आउटपुट ये रहा। अगर सारे लेटर जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिए जाते हैं, राइट लेफ्ट से राइट की तरफ, तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट। 14 पे 10 प्लस 24 हो जाएगा, 24 काउंट करके बता दो आप, है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, से लेटर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है ना, पोजीशन ऑफ द लेटर कंसिडरिंग ओनली द पोजीशन ऑफ लेटर, लेटर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इजकल टू है, इजकल टू है। अगर यहाँ पे अगर लेटर आता तो पहले मैं लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाता, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, तब करा करो। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलते हैं, पूरा आगे कथा कोई और का देंगे, नीचे पूछेंगे कुछ और क्वेश्चन, है ना। सम ऑफ ऑल डिजिट ईदर प्रेसिडेड बाय, नंबर ऑफ ऑल डिजिट ईदर प्रेसिडेड बाय और सक्सेसिव ईदर प्रेसिडेड बाय, नंबर नंबर ईदर प्रेसिडेड बाय लेटर और ईदर सक्सेसिव बाय लेटर। तो नंबर का आपको बताना है, तो नंबर यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। नंबर 6 हो गया एक, तो नंबर 7 हो गया, है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 2 हो गया, दोनों होंगे तो नहीं काउंट करेगा, जैसे ये दोनों है इसमें तो इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि और बोल रखा है। ये भी दोनों है तो ये भी काउंट नहीं होगा। 5 काउंट होगा, 8 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट होगा, 13 6 और 11 कितना हुआ भाई, ये तो 24 हुआ। 24 आंसर है, 24 तो आंसर ही नहीं है। हाँ गड़बड़ हो जाती है।
टाइम भी जा रहा है सारा। वापस से काउंट करता हूँ मैं। एक बार 6 आ गया, उनका 7 आ गया, 6 7 6 आ गया, फिर 2 आ गया। 2 नहीं आएगा क्या? नहीं, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 और 1 नहीं आएगा, 3 और 1 नहीं आएगा, 3 और 1 नहीं आएगा। फिर 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। 8 नहीं आ रहा है भाई, 8 नहीं आ सकता। 8 भी होंगे 32 हो जाएगा, 32 तो आंसर ही नहीं है। 4 आ सकता है, 7 9 6 2 3 1 5 8 4 10 10 20 10 30 10 40 40 तो टोटल है। इसमें 9 तो हट गया, 8 भी हट गया, बड़े बड़े क्यों हट गए। 5 है, 1 हट गया, 3 हट गया, 12 में से 21 हट गया। फिर नन ऑफ दीज आ रहा है फिर आंसर। क्या करा जाए? एक बार मैं वापस पढ़ लेता हूँ। इफ ऑल द नंबर सिंबल सिंबल लेटर सिंबल नंबर लेटर। पता नहीं कुछ कहीं तो गड़बड़ हुई है। 10 और ये 12, 12 और 2 24 ही आ रहा है मेरा आंसर। 24 इसमें है नहीं। नहीं है भाई। मैं नन ऑफ दिस मार्क करके आगे चलता हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड विच विल बी द 13th एलिमेंट लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एस 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 है, एस है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कम से कम मेरा तो एक मिनट नहीं, एक से ज़्यादा ही मिनट लग गया होगा अप्रॉक्सीमेटली। ये वाला क्वेश्चन करने को मैं कह रहा था करने को, तो ठीक है करते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कोड दे रखे हैं ना, कोड के अकॉर्डिंग हमको सेट करना है, चीज़ें सेट करनी है। सारे कोड दे रखे हैं इसलिए हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमको इस जो दे रखा है कॉमर्स, कॉमर्स का आपको बताना है कि क्या कोड हो सकता है इनमें से। नीचे नीचे में से कितने कोड हो सकते हैं, कोई कौन सा कोड हो सकता है। इफ द वर्ड स्टार्टेड वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के बाद एंड है, तो वॉवल मैं ये देख लेता हूँ, वॉवल और कॉन्सोनेंट है ही नहीं। कॉन्सोनेंट एंड विद वॉवल ये वाला है, सेकंड वाला है। देन द कोड ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंटरचेंज, ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ई वाला पहले आ जाएगा, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई कहाँ है, वन आ जाएगा, वन पहले आ जाएगा, वन इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसमें कुछ और फॉलो कर रहा होगा, देखते हैं कुछ और फॉलो कर रहा है क्या। If more than one condition is applied, then the condition that comes last in the sequence is applicable। अच्छा ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, सेकंड वाली हो गई और थर्ड वाली हो गई, तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो सबसे कौन सी कंडीशन लगेगी? थर्ड वाली लगेगी, एकदम लास्ट वाली इसने बोल रखा है ऐसा। ठीक है, तो सेकंड वाली तो नहीं लगेगी, और देखते हैं कौन सी लग सकती है इसमें। क्या बोल रखा था उसमें? इफ अ वर्ड हैज रिपीटेड लेटर देन दोज लेटर चेंज विद सी। इसमें रिपीट लेटर है, एम है, एम एम है, सी सी है और ई ई है। देखते हैं क्या, देखते हैं।
तो एन का कोड और ओ का कोड, ओ का कोड क्या है 7, एन का कोड क्या है हैशटैग। तो 7 हैशटैग देखते हैं, 7 हैशटैग है कहीं पे, 7 हैशटैग। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है इसमें, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। इफ द वॉवल, इफ द वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, एकदम सही है। एंड विद कॉन्सोनेंट एकदम गलत। इफ द सेकंड लेटर एंड द लास्ट सेकंड लेटर इज वॉवल, ये तो है लेकिन ये नहीं है। हाँ ये वाला सही है, हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल निकालना है, HOSPITAL लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंने अभी पढ़ा है सेकंड और लास्ट वॉवेल है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड और लास्ट वॉवेल है, देन if the second and second last letter of the word are vowel then code of change second letter change to code of previous English alphabet। ओ का प्रीवियस इंग्लिश अल्फाबेट क्या है यार, ओ का प्रीवियस हैशटैग है। सेकंड में हैशटैग कहाँ आ रहा है दो जगह पे आ रहा है। सेकंड में हैशटैग इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। और देख लेते हैं। एंड द लास्ट इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर, एंड द सेकंड लास्ट इंटरचेंज विद द सेकंड लास्ट लेटर। सेकंड लास्ट ए इंटरचेंज विद एल, एल क्या क्या कोड है 7, ए का कोड है परसेंटेज। हैशटैग 7%, हैशटैग 7%, दोनों में हैशटैग 7%। अब हमको चीजें नोट करनी पड़ेगी। स्टार, स्टार क्या है, स्टार क्या है, एच का स्टार है, एच का कोड स्टार, एच का कोड, एच का कोड स्टार है। और यहाँ पे एस भी स्टार आना चाहिए। और यहाँ पे एक और स्टार दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सही है, ये वाला सही है। और इसमें क्या है, 1 2 3 3, टी का कोड होना चाहिए 8, टी का कोड 8 है, 8 8 8 8 है, एकदम सही, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनलाइकली, अनलाइकली का कोड क्या हो सकता है, पहला वॉवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है। वॉवेल स्टार्ट विद वॉवेल, एंड विद कॉन्सोनेंट। पहली पहली लाइन तो मतलब पहला वाला जो है फिट बैठ रहा है। देन द कोड ऑफ ईच लेटर इमीडिएटली नेक्स्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यू से, यू के बाद 1 नेक्स्ट। नहीं हो रहा मतलब ये तो कंफर्म है, ये तो नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है इसमें, पहला वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट, एक से ज्यादा है क्या इसमें, UNLI, एल है मतलब इसमें। और कौन सी पोजीशन पे है ये, सेकंड पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन पे, थर्ड, सेकंड लास्ट और थर्ड, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर हो सकता है बस। और ये भी हो सकता है, ठीक है। यू का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। यू का कोड 5 है, ये यार आंसर है बस। बाकी सब मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक डिकोड नहीं करा है वैसे तो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। 18 मिनट हो गए, अप्रोक्स इतना मिनट तो जाएगा ही। क्या बोल रखा है, बोरीवली, आंधीवली और गुड़गांव, गोड़ेगांव, गोड़ेगांव मतलब ये सब मुंबई के हैं, मुंबई के इलाके हैं, है ना। 5 4 3 रिस्पेक्टिवली, ओके ओके ओके। कांदीवली ईस्ट ऑफ बोरीवली एंड कांदीवली वेस्ट ऑफ गुड़गांव। तो कांदीवली तो बीच में आने वाला है, कांदीवली बीच में, वेस्ट ऑफ गोरेगांव और बोरीवली। 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। कंडीशन, ठीक है। आयशा, अनीशा, अनीशा इज अ टॉप, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विद बीओबी बैंक। अनीशा बीओबी बैंक के साथ सबसे टॉप पे है। अब टॉप क्या बोल रखा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अमीरा, अमीरा, अमीरा SBI में काम नहीं करती है, ओके। द वन हु वर्क एट ICICI इज अनन्या,
ANANY अनन्या, ICICI। अनन्या नाम का एक दोस्त भी है मेरा, जिसका ब्लॉगिंग चैनल है अनन्या शर्मा नाम से, देख सकते हो। द वन द वन द वन हु वर्क एट RLB लिव्ड ईस्ट ऑफ एक्सिस। RBL, सॉरी, RBL है ना, RBL ईस्ट है एक्सिस के। ये तो पता चल गया कैसे ऐसे आना है। द वन हु वर्क इन कैनरा साउथ ईस्ट ऑफ अमीशा। अमीशा के कैनरा साउथ ईस्ट में है, ठीक है। अमीशा यही है ना? नहीं 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 नहीं, गलत हो जाता, अभी गलत होता है। ये अनीशा है, वही मैं कहूँ। अमीशा, अमीशा के साउथ ईस्ट में CANAR कैनरा बैंक है। अरे बाप रे, बहुत एक एक बस वर्ड का अंतर है। अमिता लिव जस्ट अबव अनन्या। अमिता जस्ट अमिता यहाँ पे बैठा है। जस्ट जस्ट आयशा। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये 3 आने हैं, ठीक है। सेम बैंक, ये सब इन द सेम बैंक। द वन BOB लिव्ड, एक्सिस और BOB साथ में बैठे हैं, तो एक्सिस और BOB साथ में बैठे हैं, तो BOB या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। कैसे? क्योंकि एक्सिस आना है, एक्सिस के इसमें इधर RBL है। और देख लेते हैं। अमायरा 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 बोला है ना, अमायरा ये रहा। अमीरा इज साउथ ईस्ट बोला है क्या? साउथ ईस्ट बोला, SDFC साउथ ईस्ट, ये हो गया। आरबीएल बोला साउथ वेस्ट। देखो RBL साउथ वेस्ट बोला, RBL कहाँ गया यार? ये RBL साउथ वेस्ट, RBL यहाँ कंफर्म हो गया। बाकी बचे हुए जने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ BOB सबसे ऊपर आएगा, तो अनीशा। अब यहाँ से पजल बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बस एक ही हिंट चाहिए होता है, जो हमें मिल गया है, BOB, ठीक है। और ये तीनों आएंगे, ये तीनों यहाँ आ सकते हैं। मैं ला के देखता हूँ। ICICI यहाँ हो जाएगा, तो एक्सिस यहाँ, एक्सिस के RBL यहाँ, RBL के क्या बोला था उसने? RBL इज साउथ वेस्ट। मैं लिख लेता हूँ, RBL इज साउथ वेस्ट ऑफ अमीरा, है ना? अमीरा बोल रखा है, हाँ अमीरा ही बोल रखा है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा ऐसे, RBL, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे पुट करते हैं। अगर मैं ICICI को यहाँ लेता हूँ, है ना, अनन्या को यहाँ लेता हूँ, ICICI, अमिता और अनीशा यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं एक्सिस को इधर ले लूंगा, तो RBL इधर आ जाएगा, और अमीरा यहाँ पे फिक्स पोजीशन हो जाएगी। अगर मैं ICICI को यहाँ लेता हूँ, 2 पोजीशन खाली, ये भी बन सकता है ना, लेकिन मैं ये वाला पुट करता हूँ, काफी इसमें सेंस निकल रहा है मेरा यहाँ पे। ANANY अनन्या, ICICI, क्योंकि इसमें फिक्स बैठ रहा है। एक्सिस यहाँ आ जाएगा, और RBL यहाँ हो जाएगा, तो अमीरा यहाँ आ जाएगी, वो भी फिक्स हो जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको भी हम देख लेंगे बाद में, है ना। अभी अब जरा यहाँ पे फोकस करते हैं। एक्सिस, RBI, अमिता यहाँ हो जाएगी, अमीता, अनीशा यहाँ हो जाएगी, है ना। और क्या बोल रखा है, देख लेता हूँ मैं। 1 पर्सन लिव बिटवीन अमीशा एंड अमिता। अरे यार, नहीं, अमीशा है ना, हाँ, अमीशा और अनिता, अनीता ये रही, अमीशा। अभी गड़बड़ हो जाती है, अमीशा। देखो एकदम सही मैंने पुट करा था, पहले उसके अगले नेक्स्ट लाइन में वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। नहीं, वो भी सही हो जाएगी यार। चलो ठीक है, ऐसे करके पुट करके देखते हैं, वो वाली पॉसिबिलिटी सही जा रही है, वो मैं पुट करूंगा। मैं देखता हूँ पहले, इससे अगर बन जाता है तो बन जाता है। अनन्या लिव टू द वेस्ट ऑफ हु वर्क इन PNB। अनन्या PNB यहाँ हो जाएगा, PNB यहाँ हो जाएगा। फिर बना ही लेता हूँ मैं, है ना। 5 4 3 2 1। सॉरी, अरे भाई, बोरीवली, कांदिवली, गुड़गांव।
तो अनीशा तो यहीं आएगी, BOB, फिर आएगा अनीशा यहाँ पे, अमिता यहाँ पे, और अमीशा यहाँ पे, और ANANY अनन्या यहाँ पे। ICICI में काम करता है, ICICI एक्सिस, हाँ ICICI, फिर ये एक्सिस यहाँ हो जाएगा, एक्सिस RBL, और फिर अमीशा यहाँ पे कहीं। ये वाली फिट बैठ सकती है, अभी देखते हैं ना। अमीशा, अनन्या, अनन्या इज बेस्ट ऑफ PNB। ये PNB हो गया, ये SBI हो गया, और यहाँ पे हो गया अमायरा, और फिर ये HDFC हो जाएगा। इनमें से कोई HDFC हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लेता हूँ मैं क्या बैठ रहा है। ये PNB हो गया, ये SBI हो गया, क्योंकि SBI अमायरा के अंदर नहीं आएगा। अमीशा, अमीशा ये रही, अमीशा ये रही। अमीशा के इधर कैनरा बैंक आना चाहिए कहीं पे, कैनरा बैंक, अमीशा के नीचे कैनरा बैंक। हाँ देखो, ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अमीशा सबसे नीचे है, अमीशा के नीचे कैनरा बैंक होना चाहिए, तो कैनरा बैंक इधर तो कहीं हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही है, पहले वाली पॉसिबिलिटी सही है, उसी से हम लोग आगे अब टिक करते हैं। देखो आधी पजल बन गई है, बाकी मैं इसको देख के ऑप्शन के थ्रू करता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अमेरा और थर्ड फ्लोर पे बैठी है अनीशा, अनीशा 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 यहीं पे है ना, अनीशा यहीं पे है, बोरीवली। एक्सिस एक्सिस एक्सिस, अमिता 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 ये रही। डेफिनेटली ट्रू बताना है आपको। PNB लिव्ड ऑन फ्लोर नंबर 1, डेफिनेटली ट्रू तो यही है भाई, है ना। अमी आयशा, आयशा थर्ड फ्लोर पे थी, और ऑल ऑफ द ट्रू होंगे। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ना, द कैनरा बैंक वेस्ट ऑफ अमायरा, अमायरा कैनरा बैंक, तो CANA कैनरा बैंक यहाँ हो जाएगा। अमीशा फोर्थ फ्लोर पे, ये भी सही है, ट्रू है। चलो ठीक है, ये चीज पे पता चल गई हमको। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, है ना, तो अब यहाँ पे HDFC तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। PNB SBI, PNB SBI, PNB SBI, RBL, HDFC यहाँ हो सकता है, तो PNB गलत हो सकता है ना, क्योंकि RBL PNB होगा, HDFC इधर हो सकता है ना, HDFC इधर हो सकता है, HDFC इधर हो सकता है कि तो RBL यहीं पे है। HDFC वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन होना नहीं चाहिए आंसर। हो जाएगा तो बड़ा दुख हो जाएगा मेरे को, 2 मार्क्स चला जाएगा यार, 2 मार्क्स चला जाएगा। एक बार मैं देख लूँ क्या। SBI मुझे लग रहा है यार, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, प्लीज ना हो। एक बार चेक कर लूँ क्या, टाइम एकदम बहुत कम बचा है मेरे पास। क्वेश्चन तो अच्छे खासे हो गए हैं। हाँ वो देखो, इस पे मैं चलो रिस्क ले लेता हूँ, है ना। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, इसको नहीं करूँगा मैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए, 22 कोई वो मतलब बुरी बात नहीं, 22 अच्छे क्वेश्चन है। मैं इसको चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि 7 मिनट बचा, 7 मिनट में मुझे लगता नहीं मैं कोई क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी पजल बची हैं। हमारा हमारा देखो ना, SBI ठीक है, वर्क इन ICICI अनन्या हो गया, ICICI अनन्या बैंक हो गया। RBL लिव ईस्ट ऑफ एक्सिस, RBL लिव द वन कैनरा बैंक साउथ ईस्ट ऑफ अमीशा, साउथ ईस्ट ऑफ अमीशा कैनरा बैंक हो गया। अमिता लिव जस्ट अबव, अमिता लिव जस्ट अबव बैंक भी होगी, सेम कॉम्प्लेक्स एज द वन एक्सिस एंड HDFC। अमेरा 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 लिव साउथ ईस्ट of HDFC, am I east of HDFC bank and the one। ठीक है, मैं ऐसा कैन नॉट डिटरमाइन लगा देता है, क्योंकि हमको मतलब पता नहीं। देखो HDFC यहाँ भी हो सकता है, HDFC यहाँ भी हो सकता है, HDFC यहाँ भी हो सकता है। एक बार पढ़ तो लिया था मैंने। पर्सन, सम ऑफ पर्सन लिविंग इन कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट बैंक, द बॉटम ऑफ द नॉट लिव,
ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक एंड द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द अदर बैंक एंड द पर्सन, मुझे लग रहा है ये पेन भी होगा, देखो एसबीआई होगा, एसबीआई पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, है ना, सबमिट सेक्शन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको पॉज कर दूंगा और मैं अपना इसका इंग्लिश और मैथ देके, मतलब प्रायोरिटी मैथ है, मैथ सेक्शन देके इसको सबमिट करके आपको मतलब फिर मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, 6 मिनट बचा है, मैं 6 मिनट में सोच रहा हूँ कोई एक पजल बना लूंगा। अब मेरा अभी यहाँ पे मतलब नहीं रहा बन पाएगी कोई पजल। ये क्वेश्चन हो सकता है, वैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाद में करता हूँ, है ना, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, इसको मैं टेस्ट को बाद में सबमिट करके फिर आपके सामने दूंगा। तो इसको वीडियो को यहीं पॉज कर, तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा और मैंने उसमें रीजनिंग अटेम्प्ट करा था। तो यहाँ पे मैंने अब सारा अटेम्प्ट कर दिया, मेरे 34 मार्क्स आए हैं। सारा अटेम्प्ट करा तो है लेकिन बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, ये बहुत गंदे मार्क्स हैं, है ना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बेकार थी मेरी। रीजनिंग में अच्छी थी, रीजनिंग में 2 ही गलत गए, इंग्लिश में बहुत ही खराब देख सकते हो 7 गलत गए हैं, क्वांट में भी बहुत ज़्यादा खराब, एक पूरी डीआई मेरी गलत चली गई है, 2 नंबर की डीआई थी वो पूरी गलत चली गई है, डेटा सेम रहता है लेकिन डीआई मेरी गलत चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्या रहा, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे गलत हुआ वो आप एक बार देख लो। देखो यहाँ पे से 2 गलत गए हैं, वो भी ये वाले लास्ट में 2 गलत गए हैं, ये जो मैं बोल रहा था बार बार, मैंने इसमें 250 मिनट 250 सेकंड कुछ लिए भी थे, इसमें 34 आंसर था मेरा, बार बार 24 आंसर आ रहा था। और इसमें जब मैंने लास्ट में देखा तो इसमें इन लोगों ने 8 को भी कंसिडर करा था, है ना, ये देख सकते हो 8 को भी कंसिडर करा है, जो कि वाई और यू के बीच में है ना। इससे ये पता चलता है कि जो सक्सीडेड और इधर और प्रेसिडेड और सक्सीडेड लिखा है तो दोनों को हमें काउंट करना है, मैंने दोनों को काउंट नहीं करा, इसलिए मेरा गलत हो गया। तो यहाँ पे एस नहीं था, बी था। ठीक है, इसलिए तो काउंटिंग मिस्टेक कह सकते हो आप। बाकी इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या गलत किया है। ये गलत गया क्वेश्चन, जो कनेक्टर वाले होते हैं, तीनों कनेक्टर गलत हो गए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला गलत किया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स गलत किया है। यहाँ पे भी एंटोनिम्स, यहाँ पे भी एक इस पूरे सेंटेंस का वर्ड बताना था। क्वांट में आप देख सकते हो पूरा ये डी आई मेरी पूरी गलत चली गई। अच्छा खासा वैसे मैंने टाइम इस वाले में क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन में गलत किया है मेरा वैसे तो। ये डी आई इसमें काफ़ी अच्छा खासा मैंने 500 सेकंड दिए हैं कुछ, और पूरी फिर सारी बाकी के 2 क्वेश्चन में गलत चले गए एक आंसर से। चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस डी को, काफ़ी अच्छी डी लगी मुझे इसे। और मैंने फिर मतलब टाइम वेस्ट मैंने नहीं करा, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, जब ये कोई वाली डी बन नहीं पाई तो बाकी क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा था। करे भी ट्राई में कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाए, है ना, काफ़ी हाई लेवल इसमें क्वेश्चन थे। और दिखा देता हूँ मैं आपको, जो एक तो ये डी अब मैं इसे री अटेम्प्ट करूँगा और फिर क्वेश्चन करूँगा। आप ये देख सकते हो, ये डी देख सकते हो, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं इसे करूँगा तब पता चलेगा। ठीक है, अतरंगी डी आई है एकदम। एक क्वेश्चन और था इसमें, दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो ये है डी का, और ये यही डी हो शायद, सो जा भाई, नहीं नहीं ये नहीं है, तो किसी और पेपर में होगी वो डी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ यहीं तक था। तो आपने देख लिया है कैसा है स्कोर, और ये रहा मेरा एनालिसिस। इसमें रीजनिंग का जो मेन सब्जेक्ट था वो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, उसका स्कोर अच्छा काफ़ी सही आया है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।